नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दीपक शर्मा के YouTube चैनल पर। एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, आपके विचारों में बदलाव हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको उन दो दोस्तों की कहानी सुनाना चाहता हूं जिनकी वजह से हो सकता है कि आपके विचारों में कुछ बदलाव आए, आपके विचार पॉजिटिव हो जाए। सकारात्मक सोच ही जीवन का एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस करने का तरीका है। अगर आपके विचार सकारात्मक है तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक बार दो दोस्त थे जिनमें से एक का नाम था मांगीलाल और एक का नाम था देवीलाल। मांगीलाल और देवीलाल दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों किसान थे और दोनों एक ही गांव में रहते थे और उनके खेत भी अगल बगल में ही थे। इधर वाला खेत मांगीलाल का, इधर वाला खेत देवीलाल का था। इधर मांगीलाल का मकान था और इधर देवीलाल का मकान। मतलब दोनों की जमीन पास पास, दोनों के मकान पास पास, दोनों की उम्र भी समान थी और दोनों खेती करके अपना गुजारा करते थे। खेती करते 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 कई सालों उन्होंने खूब अच्छी मेहनत की, खूब अच्छा काम किया और अंत में दोनों की मृत्यु भी एक समय पर ही हुई। अब दोनों को, मांगीलाल और देवीलाल को, यमराज जी लेने आए और यमराज जी लेकर सीधा भगवान के पास उन्हें ले गए। अब उनका नंबर था कि भगवान को वो अपने जीवन के बारे में बताना था कि उन्हें ये जीवन कैसा लगा। सबसे पहला नंबर आया मांगीलाल का। मांगीलाल का जब नंबर आया तो भगवान ने उससे पूछा, बताइए मांगीलाल जी, आपको अपना जीवन कैसा लगा? तो मांगीलाल जी ने बड़े ही रुष्ट होकर, बड़े ही गुस्से में आकर भगवान से बोला कि क्या भगवान, ये भी कोई जीवन था? क्या जिंदगी थी मेरी? मैं इस जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। भगवान ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्यों मांगीलाल जी, आप खुश क्यों नहीं थे? क्या हुआ ऐसा? अब मांगीलाल जी ने फिर बोला, भगवान, इसे कोई जिंदगी कहते हैं? मैं पूरे जीवन भर मेहनत करता रहा, खेती करता रहा, ना कभी बच्चों को रेस्टोरेंट में लेके गया, ना कभी पत्नी को लेकर गया, ना कभी हमने अच्छा खाया, ना कभी अच्छा पहना। ये कोई जीवन था? बहुत ही, ये तो जीवन बिल्कुल नर्क जैसा था भगवान, ये कोई जीवन नहीं था। भगवान ने पूछा कि तो फिर बताइए, आपको अगला जन्म किस प्रकार का चाहिए? अगले जीवन में आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? मांगीलाल ने कहा कि भगवान, इस बार तो मुझे आप ऐसा जीवन देना कि मैं जिधर भी जाऊं लोग मुझे धन ही धन दे, लोग मुझे धन ही धन दे और मेरे पास खूब धन आता रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु, आपको अगले जीवन में चारों तरफ से सब लोग धन ही धन देंगे। और इतना कहकर भगवान शांत हो गए। अब नंबर आया देवीलाल का। देवीलाल जी से पूछा कि बताइए देवीलाल जी, आपको अपना जीवन कैसा लगा? देवीलाल ने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन से बहुत खुश था। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ था भगवान। रोज खेती करता था, हमेशा फसल उगाता और खाना खाता, अपने परिवार को खिलाता, अपने बच्चों को खिलाता। इससे अच्छा जीवन मैंने आज तक नहीं देखा भगवान। बहुत ही खुश था मैं पूरी जिंदगी भर। बस लेकिन भगवान, दुख था तो सिर्फ एक ही बात का दुख था। भगवान ने पूछा कि किस बात का दुख था तुम्हें देवीलाल जी? तो देवीलाल जी ने कहा, भगवान, मैंने मेरे परिवार को हमेशा खुश रखा, मैं खुद बहुत खुश रहा, मेरे बच्चे खुश थे, मेरी पत्नी खुश थी। दुख तो बस सिर्फ एक ही बात का था भगवान। कि भगवान ने पूछा, क्या, किस बात का दुख था तुम्हें, बताइए जरा। बोले, बस भगवान, एक ही बात का दुख था कि जब भी मेरे दरवाजे पे कोई आता था तो वो खाली हाथ लौट जाता था, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं रहता था भगवान। क्यों? क्योंकि वो खाना जो हम लोग हमारे लिए बनाते थे वो हमारे लिए ही हो पाता था, मेरे लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। और यदि कोई एक्स्ट्रा
अतिरिक्त व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आ जाता था तो हम उसको कुछ नहीं दे पाते थे भगवान। इस बात का मुझे पूरी जिंदगी भर अफसोस रहा कि कोई मेरे दरवाजे पे आया और वो खाली हाथ चला गया। तो फिर भगवान ने पूछा, तो बताओ देवीलाल जी, तुम्हें अगली बार मैं किस तरह का जीवन दूं जो तुम और ज्यादा खुश रहो। तो देवीलाल जी ने कहा कि भगवान, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे दरवाजे पर कोई आए तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाए। बस भगवान, मेरी तो यही आपसे इच्छा है। और इतना सुनते ही भगवान ने कहा, तथास्तु। तथास्तु कहते ही दोनों मांगीलाल जी और देवीलाल जी का वापस इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। दोनों वापस एक ही गांव में जन्मे और जन्म लेने के बाद जैसे ही वो बड़े हुए तो जो पहला किसान था मांगी लाल, क्या नाम था उसका, मांगी लाल, मांगी लाल को उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना दिया भगवान ने। और वो जिधर भी जाता उसको भीख में धन मिलता, क्योंकि उसने अपनी इच्छा यही प्रकट की थी कि भगवान, मैं जहां भी जाऊं, जिधर भी जाऊं, लोग मुझे पैसा दें, धन दें। तो मांगी लाल को भगवान ने क्या बना दिया, उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। ठीक उसके विपरीत जो देवीलाल नाम का किसान था, उसे उसी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, सबसे धनवान व्यक्ति बना दिया। क्यों? क्योंकि उसकी वही इच्छा थी कि वो कोई भी उसके दरवाजे पे आए तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अवश्य दे। और ऐसा सुनते ही देवीलाल जी उस गांव के सबसे अमीर इंसान बने, ताकि कोई भी उनके दरवाजे पे आए तो वो खाली हाथ नहीं लौट कर जाए। तो सुना आपने साथियों, मांगीलाल और देवीलाल। इसलिए मैं आपसे जीवन में मैं भी यही चाहता हूं कि हमेशा इस तरह अपने हाथों को ना रखें, अपने हाथों को इस तरह बनाना सीखिए, इस तरह करना सीखिए। क्योंकि यदि हमारे हाथ हमेशा देने लायक रहे तो हम जीवन में सबसे अमीर इंसान होंगे। और यदि हमारी इच्छा हमेशा ऐसे करने की रही तो आपका भी हाल मांगी लाल जैसा ही होगा। इसलिए जीवन में दोनों तरह के विचार अपने पास रखो। कैसे विचार? हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा सकारात्मक विचार रखो जीवन में। हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करो, दूसरों का साथ देने का प्रयास करो। हमेशा इस प्रकृति में, इस नेचर में, इस जीवन में किसी न किसी को कुछ देने का आपके मन में भाव होना चाहिए। एक ऐसा भाव जिसकी वजह से हमारा जीवन सुधर सकता है। हमारे लिए भगवान हमेशा अगर तथास्तु बोले तो हमें हमेशा अपना ये संसार खुशी खुशी ऐसा मिले कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों का बहुत अच्छे से कर सकें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जीवन में यदि बनना है तो देवी लाल जैसा बनो, मांगी लाल जैसा नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपने विचारों में, अपने भाव, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सकारात्मक सोच रखो। जब तो भगवान आपको हमेशा देवी लाल के रूप में खुश होते हुए भगवान एक ही शब्द कहेंगे, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। साथियों, यदि आपको ये मांगी लाल और देवी लाल का जो पसंद, यदि कहानी ऐसी हो कि जिसमें सार्थक भाव हो, यदि मैंने ऐसे भाव मांगी लाल और देवी लाल के माध्यम से आपके जीवन में प्रकट किए हैं तो आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जीवन में देवी लाल बनना अति आवश्यक है। हमेशा देते रहो, देते रहो, देते रहो, हमेशा देते रहो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार।